गूंज में आज बात उस डील की जो आज तक हुई ही नहीं, लेकिन हंगामा ऐसे जैसे सब कुछ तबाह और बर्बाद हो गया है। राजनीतिक तूफान ऐसा कि बस अब हिंदुस्तान खत्म होने की कगार पर है। ट्रेड की तपिश इतनी कि डील पर सियासत सुलग रही है। कांग्रेस का हर नेता एक ऐसा नैरेटिव गढ़ रहा है और साबित करने में लगा हुआ है कि देश से विश्वासघात हो गया है, सरकार ने सरेंडर कर दिया है, पीएम मोदी कॉम्प्रोमाइज्ड हो गए हैं और इसके लिए कभी डेटा बेचने का डमरू बजाया जा रहा है, कभी किसानों के बर्बाद होने की भविष्यवाणी की जा रही है, कभी छोटे कारोबारों को चपेट में करने की साजिश बताई जा रही है। डील पर कांग्रेस का आरोप है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के हाथों देश को बेच दिया, देश के किसानों के साथ धोखा कर दिया। इस अंतरिम ट्रेड फ्रेमवर्क में भारत ने टैरिफ घटाए, अमेरिकी सामान के लिए दरवाजे खोल दिए हैं, किसानों को सस्ते आयात से मार डाला है। सोयाबीन, कॉटन, मक्का जैसे फसलों के दाम गिर जाएंगे, ऊर्जा सुरक्षा भी खतरे में आ जाएगी क्योंकि सरकार ने रूस से तेल खरीदने पर पाबंदी कर दी है, मान ली है। कांग्रेस राहुल गांधी जो हैं वो तो यहां तक आरोप लगा रहे हैं कि पीएम कॉम्प्रोमाइज्ड है, देश के साथ विश्वासघात हो गया है। डील के खिलाफ खड़ी कांग्रेस कभी संसद में हंगामा कर रही है, कभी भारत मंडपम के एआई समिट में नंगा प्रदर्शन कर रही है। आज भोपाल में किसानों की महापंचायत की जा रही है। किसान महापंचायत के मंच से राहुल गांधी ने ट्रेड डील पर पीएम मोदी को चुनौती दी। जिस डील में राहुल गांधी सब कुछ अमेरिका पर लुटाने का दावा कर रहे हैं, वो क्यों और कैसे कर रहे हैं, एक बार एक बयान सुनिए। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप को कहा है कि आपके जो टैरिफ हैं उनको हम रद्द कर रहे हैं। मैं चैलेंज करता हूं नरेंद्र मोदी को कि आप हिंदुस्तान और यूएस की डील को रद्द करके दिखा दीजिए। दम है तो करके दिखा दीजिए। एग्रीकल्चर दे दिया, डेटा दे दिया, टेक्सटाइल दे दी, इंपोर्ट दे दिया, लिया क्या? मुझे एक चीज बता दो जो हिंदुस्तान ने लिया है। राहुल गांधी सब कुछ अमेरिका पर लुटाने का दावा कर रहे हैं। कांग्रेस कभी महापंचायत कर रही है, कभी शर्टलेस प्रदर्शन करके शोर मचा रही है। उस डील की सच्चाई है क्या, यह हमको जाननी चाहिए कि नहीं जाननी चाहिए? नो इफ, नो बट, नो हियर एंड देयर, ओनली फैक्ट्स। भारत अमेरिका के बीच डील अभी साइन हुई नहीं है। डील को लेकर अमेरिका और भारत के बीच सिर्फ सहमति बनी है। डील का जो लेआउट है वो धीरे धीरे तैयार हो रहा है और जैसे जैसे बात आगे बढ़ रही है वैसे वैसे डील का फ्रेमवर्क फ्रेम बाय फ्रेम सामने आ रहा है। 20 फरवरी को यूएस सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले तक डील पर अंतरिम व्यापार समझौता मार्च में साइन होने वाला था। अब अप्रैल में इसे लागू किया जा सकता है और 23 फरवरी से भारत और अमेरिका के अधिकारियों के बीच 3 दिन की ट्रेड मीटिंग वॉशिंगटन में होनी थी, जिसमें अंतरिम ट्रेड डील को अंतरिम रूप दिया जा रहा था। लेकिन अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इस बैठक को अब टाल दिया गया है। अगली बैठक कब होगी, अभी किसी तरह की कोई जानकारी नहीं है, कोई अपडेट नहीं है। यानी अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ट्रेड डील कब होगी, किस रूप में होगी, इसकी स्थिति अभी तक धुंधली दिख रही है। लेकिन डील पर सियासत की तस्वीर एकदम क्रिस्टल क्लियर है। कमान कांग्रेस ने संभाली है। कांग्रेस सड़क से संसद तक, भारत मंडपम से भोपाल तक हंगामा कर रही है। जैसे भूपा नाराज नहीं हो जाते हैं और हंगामा करते, पता नहीं होता है कि किस बात पर नाराज है। फिर कह रही हूं, डील अभी साइन नहीं हुई है। यहां तो हंगामा करने के लिए कांग्रेस ने बकायदा पूरा इंतजाम कर दिया। मतलब बैलगाड़ियां मंगवा दी गई, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का इंतजाम कर दिया गया, लेकिन डिटेल किसी को नहीं बताई। एआई समिट के विरोध में और उस विरोध के नाम पर प्रदर्शन करने वाले यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष समेत 8 कार्यकर्ता अब तक जेल पहुंच गए हैं। पुलिस ने यूथ कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु चिब को रात भर चली पूछताछ के बाद आज सुबह गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट ने 4 दिन की रिमांड पर भेज दिया है।
दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में कहा कि उदय भानु इस साजिश का मास्टरमाइंड है। दिल्ली पुलिस कह रही है। दिल्ली पुलिस जिस उदय भानु को मास्टरमाइंड बता रही है वो राहुल गांधी को बब्बर शेर दिखाई दे रहे हैं। सुनिए आप। हमारे जो यूथ कांग्रेस के बब्बर शेर हैं, हमारे यूथ कांग्रेस के लोग, हमारे कार्यकर्ता बब्बर शेर, आप किसी से नहीं डरोगे, आप किसी से नहीं डरोगे। आप में कांग्रेस पार्टी का खून है, देशभक्ति का खून है। आप हरी क्रांति लाए, आप किसी से नहीं डरोगे। कांग्रेस के प्रदर्शन पर लेकिन बीजेपी हमलावर है। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर राहुल का मतलब समझा रहे हैं। रा मतलब रार, हु मतलब हुड़दंग, ल मतलब लफंगई, ये कहते हुए अनुराग ठाकुर नजर आ रहे हैं। बीजेपी आरोप लगा रही है कि जिसे राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान कहते हैं उसमें अब नंगई और बेशर्मी का सामान रखा गया है। जिस ट्रेड डील पर कांग्रेस बवाल मचा रही है, विरोध के उसके तरीके पर सहयोगी भी उससे खफा है। वो ना तो सरकार की दलील समझने को तैयार है और ना ही सहयोगियों की नसीहत। वो कौन? कांग्रेस। लेकिन कांग्रेस को अमेरिका के जॉन हॉपिंकिंस यूनिवर्सिटी में अप्लाइड इकोनॉमी के प्रोफेसर स्टीव हैंक की सोशल मीडिया पोस्ट देखनी चाहिए, जो दुनिया की आंख खोलने वाली है। स्टीव हैंक कह रहे हैं, #IndiaWatch. At the margin, the world is making a pivot away towards India. Trump's tariffs is equal to making lot of us enemies. यानी एक तरफ दुनिया भारत की तरफ झुक रही है, दूसरी तरफ ट्रंप के टैरिफ हमारे बहुत सारे दुश्मन तैयार कर रहे हैं। उन्होंने एक तस्वीर भी शेयर की है जिसमें उन्होंने एक जबरदस्त मैसेज लिखा है। When the center shifts, the circle follows. तस्वीर में स्टीव का इशारा है। जहां कभी अमेरिका दुनिया का पावर सेंटर हुआ करता था, आज उस जगह पर पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत पावर सेंटर बनने की राह पर दिख रहा है। यह तस्वीर आपके सामने स्क्रीन पर दिख रही है, जहां दुनिया के तमाम देश भारत के साथ ट्रेड डील करने को आतुर दिख रहे हैं। ये वो तस्वीर है। अब आज गूंज में बड़ा सवाल यह है कि जो डील हुई ही नहीं उसको लेकर विरोध क्यों? क्या ट्रंप अब भारत के विपक्ष का मुद्दा बन गए हैं? क्या ट्रेड डील में कांग्रेस नैरेटिव के खेल से वोट बैंक तलाश रही है? शुरू कर रहे हैं गूंज।